हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बजट 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मेन डिफरेंस क्या है। एज अ सैलरी एम्प्लॉय हमें कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहिए। हर थिंग हम ये डिस्कस करेंगे, 7 लाख पे हमें एक भी रुपये पे नहीं करना है टैक्स, ये क्या चीज़ है। इस वीडियो के एंड में हम ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका सालाना आपका एनुअल इनकम यदि इस रेंज का है, फॉर एग्जांपल यदि सालाना आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको कितना रुपए टैक्स पे करना है और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको कितना टैक्स पे करना है। तो इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में हमें एक टैक्स रिबेट का जो लिमिट था, फॉर पहले क्या था कि हमें 5 लाख तक यदि आपका एनुअल इनकम था तो आपको एक टैक्स रिबेट मिलता था। टैक्स रिबेट हमें सेक्शन 87A के तहत मिलता है। तो आपको जो टैक्स रिबेट मिलता था वो 5 लाख के तहत मिलता था। मतलब यदि आप 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना होता था। तो यही एक लिमिट है जो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक कर दी गई है। तो यदि आप 7 लाख तक आप कमाते हैं तो आपको एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना है, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कुछ चेंज नहीं किया गया है। मतलब 5 लाख, ये जो आपको राहत है टैक्स रिबेट की, जो राहत आपको मिलती है वो 5 लाख तक ही रही गई है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में मेन डिफरेंस क्या है। ओल्ड टैक्स रेजिम यदि आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो जो भी डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ में पैसे डाल के रखे हैं, तो आप जो पीपीएफ में पैसे डाल रहे हैं, ये जो सेविंग आप कर रहे हैं, वो एक 80C सेक्शन 80C डिडक्शन के तहत आप उसको दिखा सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट न्यू टैक्स रेजिम में क्या नहीं, फ्लैट आपका पैसा उतना को उतना कटेगा ही। मतलब कितना भी आप कहीं पे भी सेविंग करते रहिए, पर जो वो बचत आप कर रहे हैं अलग से, वो बचत आपको कोई भी मदद नहीं देगी न्यू टैक्स रेजिम के तहत। आपका वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यदि आप वो स्लैब में आते हैं, आपको उतना रुपये कटना ही कटना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में एक और चीज़ चेंज किया गया, स्लैब रेट्स को रिड्यूस किया गया है। कितना क्या रिड्यूस हुआ है वो हम वीडियो के मतलब इस मैंने पीपीटी के एंड में वो स्लाइड बना के रखे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक और चीज़ है, न्यू टैक्स रेजिम को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली क्या हुआ था कि हमने पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में देखे थे, न्यू टैक्स रेजिम बहुत कम लोग सिलेक्ट करते थे, क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब आपको जैसा टैक्स रिबेट जो मिलता था 5 लाख तक ही मिलता था बस एक, और इसमें ज़्यादा कुछ खासियत नहीं थी। उसमें यह था कि आपको उतना एक स्लैब दिया हुआ था, उतना रुपये आपका सबका कट ही रहा था। तो लोग क्या थे, न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट ज़्यादा नहीं करते थे, लोग ओल्ड टैक्स में आते थे, क्योंकि क्या होता, लोग अपने पैसे सेव करने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते थे, और उस इन्वेस्टमेंट का ये प्रूफ वो ओल्ड टैक्स में जाकर के शो करते थे, और उससे क्या होता था, उनको और टैक्स में बजट मिलता था, मतलब उनको सेविंग मिलती थी। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में था, जो 50,000 का मिलता था, वही 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो मिल रहा है, वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी ऐड किया गया है, जो सैलरी और पेंशनर लोग हैं उनके लिए। तो चलिए हम टैक्स स्लैब्स डिस्कस करते हैं। तो यदि आपका एज 60 ईयर से कम है, तो बजट जो हमारा 2023 है उसके तहत आपका कितना टैक्स कटेगा। यदि आपका इनकम में 0 से 2.5 लाख के बीच है तो 0% कट रहा है, 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, 10 लाख के ऊपर है तो 30%। सेम डिस्कस करते हैं, यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और यदि आप न्यू टैक्स सेलेक्ट, जो आपका न्यू टैक्स रेजिम है वो सिलेक्ट करते हैं, तो कितना कटेगा। तो जैसे आपको बताया, टैक्स स्लैब रेट्स को यहाँ पे कम किया गया है। तो यदि आपकी इनकम 0 से 3 के बीच है तो 0% आपका कट रहा है, 3 से 6 के बीच में 5% आपका टैक्स स्लैब रेट कट रहा है, 6 से 9 के बीच 10%, 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के 20%, 15 से ऊपर 30%। तो न्यू टैक्स में जो आप 7 लाख में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 7 लाख तक आपको एक टैक्स रिबेट की राहत मिलती है मैक्स। और यदि आपकी इनकम 7.5 लाख है तो 50,000 का आपको वहाँ पे डिडक्शन में मिलता है। तो यदि आपकी एनुअल इनकम 7.5 लाख रुपए है, तो न्यू टैक्स के तहत आपको एक भी रुपये पे नहीं करना, क्योंकि जो 50,000 आपका बढ़ रहा है 7 लाख के ऊपर, तो 50,000 कैसे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, सेम हम डिस्कस करते हैं सीनियर सिटीजन के, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है पर 80 साल से नीचे है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, जो 60 साल से नीचे का था टैक्स स्लैब, वही यहाँ पे आपका टैक्स रेट, सेम टैक्स रेट यहाँ पे सीनियर सिटीजन का भी रखा हुआ है। 0 से 3 के बीच 0%, 3 से 5 के बीच 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टैक्स स्लैब रेट सीनियर सिटीजन का न्यू टैक्स रेजिम के तहत। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रखा गया, 0 से 3 के बीच 0%, 3 से 6 के बीच 5, 6 से 9 के बीच 10%, 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20%, और 15 लाख के ऊपर 30%। तो ये जो डिडक्शन की मैं बात करूँगा, ये आप ये ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिकली आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं 80C, 80D, 80G, सेक्शन 24 और सेक्शन 80CCD, तो ये सारे जो डिडक्शंस हैं ओल्ड रिच, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पीपीएफ में कुछ पैसे डाले हैं,
तो पीपीएफ आपका सेक्शन 80C में आता है और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक बचत कर सकते हैं। सेम चीज़ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आता है आपका 80D में, तो वहाँ पे 25,000 तक मैक्सिमम बचत कर सकते हैं। 80G में क्या होता है, डोनेशन जो करते हैं चैरिटी, लेकिन जो चैरिटी आप रिलीफ फंड में करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में करते हैं, तो वहाँ पे आप 50,000 से 100% तक का 50% से 100% तक का उस ओवरऑल अमाउंट का बचत आप दिखा सकते हैं, बेसिकली बचत कर सकते हैं डिडक्शन में। सेक्शन 24 में क्या होता है, होम लोन का इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख तक की बचत ले सकते हैं। 80CCD में एनपीएस का है, तो यहाँ पे बेसिकली 50,000 तक बचत ले सकते हैं और एचआरए दिखा करके आपका बेसिकली टैक्स आप कम कर सकते हैं अपना। तो चलिए हम अपने एक्सेल से ओपन करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यदि आपकी इनकम फॉर एग्जांपल आपकी एक इनकम न्यू टैक्स फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर इनकम आपकी दी हुई है, तो न्यू टैक्स के तहत तो ओल्ड टैक्स के तहत आप कितना कितना बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने सुबह फाइंड आउट किया है। इस वेबसाइट में यदि आप अपना फाइनेंशियल सेट कर लीजिए, एज सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इनकम डालिए, फॉर एग्जांपल यदि 4 लाख इनकम डालते हैं और आपका डिडक्शन 1.5 लाख का है, तो ओल्ड और न्यू टैक्स के तहत कितना आपका 0 रुपये कट रहा है। तो हम यहाँ सीट में भर लेते हैं, ओल्ड में भी आपका 0 कट रहा है, न्यू में भी आपका 0 कट रहा है। सेम यदि इनकम आपकी 5 लाख की आती है तो भी आप देख सकते हैं 0 रुपये आपका टैक्स ओल्ड और न्यू में कट रहा है। ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। यदि मैं 6 लाख डालता हूँ एनुअल इनकम, तो देख सकते हैं ओल्ड और न्यू के तहत 0 रुपये कट रहा है। 7 लाख डालता हूँ तो यहाँ पे भी 0 कट रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि 7 लाख यदि आप न्यू वाले में सिलेक्ट करते हैं तो आपको खाली बेनिफिट मेरा ओल्ड में यदि आप डिडक्शन 1.5 लाख का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 5 लाख तक तो आपको ऐसे ही बेनिफिट मिल रहा था, उसके ऊपर आपका 2 लाख का जो भी है तो आपका डिडक्शन से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जा रहा है। बट हाँ, यदि आप 7.5 लाख कमाते हैं तो देखिए क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए ओल्ड टैक्स के तहत आपका 30,000 रुपये कट रहा है और न्यू टैक्स के रिजिम के तहत आपको 0, क्योंकि जो टैक्स रिबेट है वो मेरा 7 लाख तक बढ़ा दिया गया था न्यू टैक्स में। तो 7 लाख के ऊपर यदि आपका जितना भी है तो उसमें 50,000 का डिडक्शन का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम आप सेलेक्ट करते हैं और 1.5 लाख का BTC में दिखा भी रहे हैं तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत आपका 30,000 का टैक्स कट रहा है, पर न्यू टैक्स रिजिम के तहत आपको 0 रुपये कटेगा। यही मैं यदि 8 लाख का करूँ तो देख सकते हैं ओल्ड टैक्स में मेरा 33,000 रुपये कट रहा है, पर न्यू टैक्स के अनुसार मेरा 31,000 रुपये के अराउंड मेरा पैसे कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब हम सेविंग देखते हैं कि इसमें कितना सेविंग है। ठीक है, तो सेविंग के लिए मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाई दिस माइनस दिस और हम नीचे करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं 50 फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स रेजिम में 1.5 लाख का भी, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं मेरा न्यू टैक्स के तहत आपकी बचत ज़्यादा हो रही है। ओल्ड टैक्स के तहत आप यदि ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हैं तो उसके तहत आपकी सेविंग कम हो रही है। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपकी 14 लाख इनकम है तो आप 1,24,000 आपका न्यू टैक्स के तहत आपका पैसा कट रहा है, टैक्स कट रहा है, पर आप देख रहे हैं 1,79,000 के तहत आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में पैसे कट रहे हैं। तो अब जब आप फाइनेंशियल 2023 में आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप कौन कौन से डिडक्शन यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो के पर्पज से एक ही डिडक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, यदि आपको और भी सारे डिडक्शन यूज़ करने हैं, यदि आप कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो सारे आप वैल्यू यहाँ पे सब में डाल के देखिए, तब आप कैलकुलेट करिए न्यू टैक्स रेजिम के तहत आपका कितना रुपये बच रहा है और ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत आपका कितना रुपये यहाँ पे बच रहा है। तो होपफुली आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि न्यू टैक्स रिजिम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, बेनिफिट क्या है ओल्ड टैक्स रिजिम का और न्यू टैक्स रिजिम का। और यदि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जीरो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी बचत और जो आपका टैक्स कट रहा है वो बहुत कम टैक्स कट रहा है, तो आपके पास जो सेविंग होगी वो बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स के तहत जाइए, क्योंकि आप वो जो आप सेव कर रहे हैं तो वो आप डिडक्शन के रूप में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में शो कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।